स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। ये पार्ट 3 है जो प्रैक्टिस पेपर का हमने वीडियो बनाया है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं जो इससे पहले वाली वीडियोस है। तो स्टार्ट करते हैं। खंड घ है आज। इससे पहले हम क और ख पार्ट 1 में हम बना चुके हैं और पार्ट 2 में हमने खंड ग बना चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज खंड घ से, जो कि आपका आएगा 30 मार्क्स का और ये आपके बुक से ही होगा। सारा आपकी बुक से ही होगा ये। तो फटाफट से एक बार देखते हैं प्रश्न 13 में क्या कहा गया है। अधोलिखितम गद्यांश के नीचे जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं और ये आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर का है। ये हमारा है सर्वः एव निषिद्धः बालो भगन् मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकार्यं निमग्नो भवति न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्यः यह मम तंद्रालुतायां कुत्सा संपादिता। तो ये कौन से चैप्टर का है? हमारा भ्रांतो बाला का है ये चैप्टर, जो आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से अभी तक भी, तो आप हमारे जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 9th की। और उसमें हमने सारे चैप्टर्स जो हैं आपके लिए बना रखे हैं। अच्छे से हिंदी अनुवाद उसमें बताया हुआ है एक एक शब्द का। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न पहला क्या पूछा है? सविद्या व्यसनी भूत्वा महति वैदुषीम प्रथा संपदम च अलभत। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं एक पद में क्या पूछा गया है। सर्वः एव निषिद्धः कः? सभी चीजों का निषिद्ध कौन करता है? तो देखिए इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे। देखिए सबसे पहली लाइन में ही अगर आप देखेंगे सर्वः एव निषिद्धम बालः भगन मनोरथः, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? बालः। ठीक है, कह पूछा है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया बालः। एक पद में ही उत्तर करना है क्योंकि आपको दे पूछा है कि एक पदेन उत्तर है, एक शब्द में ही आपको उत्तर करना है और केवल 2 करने हैं, आधे आधे नंबर के हैं और आपको मिलेंगे 1 नंबर इसमें से। ठीक है, तो सर्वः एव निषिद्धः कः? तो सर्वे एव निषिद्धः बालो भग्न मनोरथः। ठीक है, अगला है अस्मिन् जगति प्रत्येकम कुत्र निमग्नो भवति। इस जगत में प्रत्येक जो है कहाँ निमग्न है? तो इसका उत्तर देखिए आप जल्दी से इसमें ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जगति प्रत्येकम स्व कार्ये निमग्नो भवति। देखिए तो क्या लिखा है? स्व कार्ये। स्व कार्य लिखा है। तो इसकी जगह कुत्र की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो इसको एक पद में लिखना है इसलिए लिख देंगे स्व कार्ये। आगे है बालः त्वरितम कुत्र अगच्छत। तो बालक जो है तुरंत कहाँ गया था? तो कहाँ गया? ये देखिए ये लिखा है अथ स्वोचितम अहमपि करोमि इति विचार्यं त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। तो पाठशालाम उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों हमने देखिए कितनी आसानी से ढूंढ लिए। 4 लाइनों का था पैसेज कुल और उसमें से हमने 1 नंबर अपना यहाँ पर पक्का कर लिया। आगे आते हैं, इसी का पूर्ण वाक्य वाला उत्तर है ये। पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, इसको पूरे वाक्य में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है? पैसेज सेम पैसेज वही वाला है जो अभी हमने पढ़ा है पीछे। इसको इसमें आपको 2 करने हैं और ये आपको देंगे 2 मार्क्स, 1-1 मार्क का 1 है। किम विचार्य बालः त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। क्या विचार करके बालक जो है तुरंत पाठशाला गया? तो क्या आएगा इसका? अथ। ये देखिए पूरी लाइन यहाँ से लिख दी हमने। अथ स्वउचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमने देखिए उन्होंने पूछा किम विचार्य। बाल देखिए आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा लाइन को देखेंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको पैसेज में से ही सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया। अगला है सह विद्या व्यसनी भूत्वा किम अलभत। तो देखिए लास्ट वाली लाइन अगर आपको दिख रही है, स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषी प्रथा संपदम च अलभत। तो सेकंड का आंसर यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है ना, ये वाला हमने यहाँ से लिख दिया। अगला है बालः भग्न मनोरथः किम अचिंत्यत। तो बालः अचिंत्यत कथम अस्मिन् जगते। देखिए ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है बालः भग्न मनोरथः
कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्यम निमग्नो भवति। देखिए बहुत आसान था ये वाला, तो मेरे ख्याल से ये आपको तो पूरे 5 में से 5 इसमें आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो गए। एक शब्द में हमने किया, वो वहाँ से आपको 1 नंबर पक्का हो गया। अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या पूछा है, यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया है आपको वैसे ही उत्तर करना है। इसमें भी आपको 2 करने हैं और ये आपको मार्क्स देंगे 2। तो अनुचितम का पूछा गया है इस पद का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, और विपरीत की जगह आपको विलोम भी आ सकता है लिखा हुआ, उसका मतलब भी होता है उल्टा। ठीक है, तो विपरीतार्थक अपोजिट क्या होगा, पद में से आपको अनुच्छेद में से चुन करके लिखना है अनुचितम का। तो अनुचितम का देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको कहीं अनुचितम का अगर दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर जल्दी से एक बार ढूंढ लेंगे इस तरह से, तो आपको मिल जाएगा अनुचितम का, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्यम न कोऽपि मामेव पृथा कालक्षेपम से ये मे तंद्रालुतायां संपादिता अथ स्वचितम अहमपि करोमि इति विचार्यं त्वरितं पाठशालां ततः प्रवर्तित स विद्यावासिनी भूत्वा महती वैदुषी। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि कहाँ है इसका उत्तर। तो अ, इसका उत्तर आपको देखिए, जब इसका की आप संधि करेंगे तो यहाँ स्व उचितम। ठीक है, तो उचितम लिखा हुआ है तो अनुचितम का क्या हो जाएगा, उचितम। ठीक है, इस तरह से आपको ढूंढना है। अगला है अथ स्व उचितम। देखिए अगली लाइन में उन्होंने वही शब्द लिख दिया, अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि। अत्र करोमि इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। इस क्रियापद का जो है कर्ता पद क्या है, तो इस क्रियापद का कर्ता कौन होता है, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं आपने सब्जेक्ट। तो इसका कर्ता कौन है, अहम अत स्वचितम अहम अपि करोमि। तो कौन है, अहम मतलब मैं। ठीक है, तो अहम जो है इसका कर्ता है, तो इसलिए हमारा आ गया अहम। करोमि का कर्ता क्या है हमारा, अहम। अगला है हमारा संसारे इति अर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। संसारे इस शब्द के लिए शब्द पद में जो है अनुच्छेद में कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो संसारे के लिए देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो जगती, सबसे ऊपर ही जगती दिख रहा है, और जगती मतलब भी होता है संसार, जगत में। ठीक है, तो संसारे इसका जो है उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी आपको 2 मार्क्स पक्के हो गए, तो इसमें से तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने ही चाहिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए, और ये भी आपका बुक का ही है, और इसमें भी आपको देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें से भी 5 में से 5 आप किस तरह से आसानी से ले सकते हैं। तो ये है हमारा जटायु शौर्यम, जो हमारा चैप्टर है उसका है ये। तो बहुत ही आसान है ये भी, आप एक बार हिंदी इसकी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसकी हिंदी ज़रूर पढ़ के जाना, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी होगी। तो एक पद सीधा शुरू करते हैं कि क्या पूछा है। 2 प्रश्न पूछे हैं, इसमें भी आधा नंबर का एक है। तो कह वृद्धः, कौन जो है बूढ़ा था। तो वृद्धो अहम, यहाँ लिखा है वृद्धो अहम, वृद्ध मैं वृद्ध हूँ। त्वम युवा धन्वी, तुम जो है अभी युवा हो। तो वृद्धो अहम कौन कहता है, ये जटायु कहता है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया जटायु। कहा युवा, और युवा किसके लिए कह रहा है, वो रावण के लिए कह रहा है, जब रावण जो है सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, ये तब की घटना है। तो कहा युवा, युवा किसके लिए कहा गया है, रावण के लिए। तो देखिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया। जटायु और रावण कितना आसान है। अगला है काम आदाय कुशली न गमिष्यसि। तो काम मतलब किसको, आदाय कुशली न गमिष्यसि, किसको जो है तुम लेकर के नहीं जा सकते, किसको लेकर के नहीं जा रहा था वो रावण, वैदेही को। वैदेही मतलब सीता जी को। तो वैदेही किसको लेकर के नहीं जा सकते हो तुम, वैदेही को। ठीक है, तो इस ये भी हमारा सही हो गया। अगला करते हैं इसी का पूर्ण वाक्य वाला। इसमें आप क्या पूछा है, पहला प्रश्न क्या पूछा है इसमें, त्वम रावणः कीदृशः अस्ति। तुम किसके लिए कहा गया है, रावण के लिए। कीदृशः अस्ति, तुम जो है वो क्या कह रहे हैं कि तू जो है कैसा है। तो कैसा है, रावण कैसा है, युवा है, धनवी है, कवची है, शरी अस्ति। देखिए यहाँ लिखा हुआ है युवा, धनवी, सरथः रथ से युक्त है, मतलब रथ है उसके पास, कवच है, सभी चीजें हैं। तो रावण कैसा है, युवा है, धनवी है, कवची शरी अस्ति, जिसके पास तलवार है, सब चीजें हैं।
ठीक है, तो इस तरह का है रावण। अगला है कह सरथः आसीत, कौन जो है रथ से युक्त है। सरथ मतलब रथ भी है जिसके पास, कौन है वो, रावण है। तो रावणः सरथः अस्ति। कितना आसान पूछा गया है यहाँ पर। और 2 नंबर में तो इसमें बच्चे भी कर लेंगे, छोटे बच्चे भी। तो आप तो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप तो बहुत आसानी से ही कर पाएंगे इसको। आगे पूछा है वैदेहीम आदाय रावणः कीदृशम न गमिष्यति। वैदेही को लेकर के कैसे नहीं जा पाएगा जो है रावण। तो ये देखिए लिखा है ना कुशली। वैदेहीम आदाय रावणः कुशली न- कुशली न गमिष्यति। ठीक है, तो कि वैदेही को लेकर के तुम जो है आसानी से नहीं जा पाओगे। तो वैदेहीम आदाय रावणः कुशली, यहाँ पे न भी है, न गमिष्यति। ठीक है, आगे करते हैं इसका थर्ड थर्ड पार्ट। इसमें क्या पूछा हुआ है, यथा निर्देशम उत्तर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 13 में, वैसे ही है सेम। ये भी 2 मार्क्स का है। और सीता इस पद का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची मतलब सेम वर्ड्स जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है। तो सीता का अभी बता ही दिया था आपको। वैदेही क्या है, सीता है, तो वैदेही, ये तो आपको पता भी होगा। हाँ, वृद्धः अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या होता है बच्चों, एक तो विशेषण होता है, विशेषण जो विशेषता बताता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धः अहम इत अत्र विशेष्य पदम किम, तो विशेष्य क्या है इसमें, अहम। ठीक है, अहम मतलब मैं जो है वृद्ध हूँ। तो जटायु ये बात कह रहा है, तो इसमें अहम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जटायु के बारे में। तो जटायु अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं वृद्ध हूँ, तो मैं क्या हो गया हमारा विशेष्य। अगला है अत्र त्वम इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। अत्र त्वम, त्वम जो है, हाँ, इसमें जो है क्रियापद का कर्ता पद कौन है। क्रियापद का कर्ता, कर्ता अभी आपको बताया था सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्रियापद का कर्ता जो है कौन है, तो त्वम। इस क्रियापद का पूछा है कर्ता कौन है, तो क्या है, त्वम गमिष्यसि। ठीक है, तो क्या क्या है, अत्र त्वम, इस क्रियापद का कर्ता पूछा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है इसका त्वम का कर्ता कौन है, तो गमिष्यसि। ठीक है, तो अत्र त्वम इस क्रियापद का कर्ता पूछा था, सब्जेक्ट पूछा था, तो क्या है, गमिष्यसि। ठीक है, तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। अब हम 15 पे हमारा भी, ये भी बुक का ही है देखिए। और 5 में से 5 इसमें भी आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। चंदन और मलिका वाला जो चैप्टर है, गोदो हनम पार्ट 3 जो है आपका, उसमें से लिया गया है ये। और इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, और आप देखेंगे एक एक शब्द की हमने उसमें हिंदी बताई हुई है। तो आप वहाँ से आप जरा इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पैसेज में चंदन मलिका, चंदन मलिका, चंदन ने इनका संवाद है, इनका डायलॉग है। तो पढ़ते हैं इसको जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, तो देखिए, कह मोदकः ग्रहीतुम इच्छति, कौन जो है मोदक को ग्रहण करना चाह रहा था। कौन लड्डुओं को कौन खाना चाह रहा था। तो आप अगर हिंदी जानते होंगे इसकी, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ चंदन है, चंदन लिखा हुआ है। तो चंदन कह रहा है ना, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, कि मोदक जो है कौन खाना चाहता है, चंदन खाना चाहता है। जो यहाँ पर डायलॉग लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है, तो उसी का ज़्यादातर उत्तर होगा। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक ले खाना चाहता है, कौन खाना चाहता है, चंदन। तो इसलिए चंदनः इसका उत्तर सही हो गया। सक्रोधम का वदति, और क्रोध से कौन बोलता है। तो देखिए इसमें ढूंढते हैं जल्दी से कि कहाँ लिखा है सक्रोधम। सक्रोधम कौन बोल रहा है इसमें, मल्लिका। तो इसलिए मल्लिका इसका उत्तर सही हो गया। कानी पूजा निमित्तानि संति, कौन जो है पूजा के लिए है, कौन क्या चीज जो है पूजा के लिए बनाई थी मल्लिका ने, मोदकानी। ठीक है, मोदक जो है किसके लिए है, कि वो कहती है विरम मांस प्रश, छूना नहीं, एतानी मोदकानी, इन मोदकों को, क्योंकि ये किसके लिए है, पूजा के, पूजा निमित्तानी संति लिखा है ना, एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति। तो मोदकानी जो है उत्तर सही हो गया। तो इसमें 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अगला करते हैं, ये पूर्ण वाक्य के उत्तर हैं, और ये भी आपका वैसे ही सेम रहेगा, 2 मार्क्स का है ये भी।
तो इसमें क्या पूछा है, मल्लिका सक्रोधम किम वदति, मल्लिका ने क्रोध के साथ में क्या कहा था। देखिए अभी हमने पढ़ा था, मल्लिका सक्रोधम वीरम मां स्पर्श एतानी मोदकानी, की इन मोदक को नहीं 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 छूना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर यहाँ से हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर। तो पहले का आंसर हो गया ये वाला, कितना आसान है, पूरे का पूरा लाइन आपको ऐसे ही लिख देना है। आगे है केशाम सुगंध मनोहर, किस चीज की सुगंध मनोहर थी, अब आपको पता ही चल गया है, मोदकों की, जो लड्डू बना रही थी वो, उसकी जो सुगंध है, खुशबू थी, वो कैसी थी, बहुत ही मनोहर थी। ठीक है, यहाँ लिखा है सुगंधम अस्तु मनोहरः अये मोदकानि रच्यन्ते, कि जो लड्डू बना रही थी उसकी सुगंध जो है बहुत मनोहर थी। चंदनः किम नियंत्रितुम अक्षमः अस्ति, चंदन तो जो था वो किस चीज को जो है नियंत्रण करने में अक्षम था, मतलब किस चीज पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था वो। तो जो है किस चीज पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था वो, तो चंदनः जीवः लोलुप्ताम नियंत्रुम अक्षमः अस्ति, वो अपनी जीभ पर नियंत्रण करने में असमर्थ था। तो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए, चंदनः अहम जीवा लोलुप्तुम नियंत्रम अक्षमः अस्ति, यहाँ पर अस्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर अस्मि, वो कह रहा है मैं हूँ, मतलब मैं अपनी जीवा पर जो है जीवा को जो है नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, यहाँ पर तो हूँ, लेकिन यहाँ पर है, वो पूछ रहे हैं कि चंदन जो है क्या किस चीज पर नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर अस्ति आएगा। ठीक है, तो अहम जीवालोलुप्तुम नियंत्रुम अक्षमः अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 2 मार्क्स भी कंप्लीट कर लिए। आगे आता है यथा निर्देश वाला क्वेश्चन, ये भी आपका होगा 2 मार्क्स का होगा, ये भी आपका। क्रुद्धः, इस पद का पूछा है विपरीत, उल्टा, तो क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, गुस्सा होना, तो और इसका क्या होगा, ये तो बिना देखे भी आप बता सकते हैं, प्रसन्नः। ठीक है, तो प्रसन्नः हमारा हो गया विपरीतार्थक इसका। आगे है न जानासी त्वम इदम, अत्र जानासी इस क्रियापद का कर्ता पूछा है। फिर से देखिए सेम चीजें पूछी जा रही हैं, तो आपको अगर 5 में से 5, ये 15 मार्क्स तो आपको फ्री के मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सारे ही पैसेज और ये सब में एक ही जैसी चीजें सब में पूछी जा रही हैं। तो न जानासी त्वम इदम, अत्र जानासी, ये जो जानासी है इस क्रियापद का आपको कर्ता बताना है। इस क्रियापद का कर्ता क्या है, त्वम, तो त्वम क्या है, इसका कर्ता है, जानासी का कर्ता क्या है यहाँ पर, त्वम। ठीक है, सब्जेक्ट पूछा है ना, तो कर्ता पद आपको बता दिया है, सब्जेक्ट को कहते हैं। अगला है सुगंधम तु मनोहरः, सुगंध किसकी मनोहर है, अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य क्या है, किसकी बात की जा रही है, तो क्या चीज मनोहर है, सुगंध, तो किसकी बात की जा रही है, तो विशेष्य क्या हो गया हमारा, सुगंध। ठीक है, तो सुगंध हमारा हो गया विशेष्य। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है ये भी। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, प्रश्न निर्माण करना है इस वाले क्वेश्चन में, और ये 4 नंबर देगा आपको, 4 करने हैं कोई। और आप अगर किम शब्द के रूप, शब्द रूप जो है तीनों लिंगों में याद कर लेते हैं तो ये आपको करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। ठीक है, तो इन रक्षा नियोग कारणात्, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी जगह आपको ये लिखने हैं इस तरह से। ठीक है, और आपको एक चीज और याद रखनी है, जब आप लिखेंगे जैसे कस्मात मया न भ्रष्टव्यमिति, जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सभी के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्योंकि आपके उसके भी नंबर कटते हैं। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। ठीक है, इस चीज का भी आपको याद ध्यान रखना है। ठीक, अगला, तो पहला पूछा है कस्मात मया न प्रष्टव्यम इति, तो पहले में क्या आ गया, कस्मात, तो कस्मात रक्षा नियोग के कारण मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी विभक्ति, इसलिए आया है हमारा कस्मात। अगला है व्रततः क्षीणः हतः भवति, तो चरित्र से क्षीण जो है उसका क्या होता है, हनन होता है, तो कस्मात, व्रततः की जगह क्या आ गया, कस्मात। आगे है 3 नंबर, सता विभूत्य परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए, तो परोपकार के लिए में क्या आएगा हमारा, कस्मै, सता विभूत्य कस्मै भवन्ति। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा परोपकाराय की जगह कस्मै, परोपकार, परोपकार के लिए। ठीक है,
अगला है चौथा नंबर, कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवृष्टम। कल्पतरु धन की, धनानि अवर्षत मतलब धन की वर्षा करता है, पृथ्वी पर धन की वर्षा करता है कल्पतरु जो होता है। तो कल्पतरु हम क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कल्पतरु कहाँ पर धन की वर्षा करता है, तो कस्याम कहाँ पर, कुत्र भी आ सकता है और कस्याम भी आ सकता है इसका। तो कल्पतरु कस्याम धनानि अवर्षत, कहाँ पर धन की वर्षा करता है। अगला पूछा है, डैश कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत तरोहो। तो तरोहो कृपया, तरोहो मतलब कृपया से उसने पुत्र प्राप्त किया। तो कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने जो है पुत्र प्राप्त किया। तो यहाँ पे तरोहो की क्या जगह आ गया हमारा कस्य। तो इस तरह से बहुत आसान होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये आप कर पाओगे बहुत आसानी से, और इसमें भी आपके 4 में से 4 पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें पूछा है आपको, देखिए ये आपको पूरा करना है, और इस ये आपका आधे आधे नंबर का है। एक जो ब्लैंक है ये आधे आधे नंबर का है, तो मतलब ये आपका 1.5 का ऊपर वाला है, और 1.5 का मार्क्स का आपका ये वाला है। तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स पूरे होते हैं इसमें। तो क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर देखिए नीचे मंजूषा भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि देख लेना है पहले कि इस वाले ऊपर वाले श्लोक में कौन कौन से ये वाले शब्द जो हैं आ रहे हैं। तो पहले वाले देखते हैं, पहले वाले श्लोक में हमारे कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो देखिए जैसे मुक्ता विभूषितम, मुक्ता विभूषितम कहाँ पे आएगा, इस वाले में। तो ये सेकंड वाले पैराग्राफ में आएगा, तो इसको सेकंड वाले में लिखेंगे। पत पतक सतमह, तो ये कहाँ पर आएगा हमारा, ये हमारा आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब पहले वाले पैराग्राफ में तो ये वाला आएगा। हाँ, तीक्ष्ण नखा, तीक्ष्ण नखाभ्याम, ये तो इसका मतलब ये भी ऊपर वाले में ही आएगा। आगे लिखा हुआ है महद्धनु चरणाभ्याम और व्रणान। ठीक है, महद्धनु चरणाभ्याम कहाँ लिखा हुआ है, चरणाभ्याम इसका मतलब इसका है, और महद्धनु भी इसका है, और वर्णाम जो लिखा है वो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब 3 ऊपर वाले ऐसे इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे कि ये 3 तो यहाँ आएंगे। तो महाबलः, तो ये भी जटायु शौर्यम का ही चैप्टर का है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो महाबलः कौन है महाबली, तो महाबली पतक सत्मः, पतक सत्मः जटायुः तु तीक्ष्णकाभ्याम, तीक्ष्णकाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा और व्रणान चकार। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक तो ये ध्यान रखना है कि पहले ये देख लेना है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कौन कौन से, ये फर्स्ट श्लोक में कौन कौन से शब्द आएंगे। तो 3 ही आएंगे इनमें से कोई ऑप्शंस में से। तो महाबलः महाबली जो, और पतक सतमः, यहाँ पर पतक सतमः आ गया, जटायु तु। अगला है जैसे ततः महातेजः, तो इसमें क्या आ गया हमारा, चरणाभ्याम जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम म सशरम चापम म डैश बभंज। तो इसमें हमारे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर से हमने ऑप्शन से देखा मुक्ता मणि विभूषितम, म 4th नंबर पे आया हमारा चरणाभ्याम म, और 6th नंबर पे आ गया हमारा महायुद्ध, महाधनु। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस देख लेने हैं पहले कि आप पहले श्लोक में कौन से हैं और सेकंड श्लोक में कौन से। इसी का अथवा भी एक पार्ट दिया हुआ है, या तो आपको पहले वाला करना है या ये वाला चॉइस होगी। और इसमें आपको भावार्थ लिखना है, तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आपको करने हैं, और ये 3 मार्क्स का आएगा। तो क्या कैसे करेंगे, ये भी जटायु अस्मत् अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहर दंतिमः, ये तो ये भी इसी चैप्टर का है, जटायु शौर्यम का है। तो यह शत्रुनाम दमनम करोति तादृश तादृश पक्षीराज, वैसा पक्षीराज जटायु रावणस्य, रावण के प्रहार से आत्मानाम संरक्ष्य, अपनी रक्षा करते हुए तस्य दश, और उसने उसके जो है 10 जो है क्या कर दिए, वाम बाहु जो उसके सर थे वह पहरित वो काट डाले। तो क्या आएगा इसका, अ, तो इसकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, तो पहला जो है इसका ऑप्शन आएगा पक्षीराजः,
और जटायु के सेकंड के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, रावणस्य प्रहारात आत्मानाम संरक्ष्य, आत्मा के अपने को बचाते हुए तस्य दश, और वाम बाहु जो उसकी वो भुजाएं हैं वो काट दी गई। ठीक है, तो इस तरह से जटायु शौर्यम अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो इसको करने में आपको आसानी होगी। तो एक बार इसलिए इसकी चैप्टर की हिंदी ज़रूर देखनी है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये बहुत आसान है। इसमें घटनाक्रम अनुसार आपको जिस तरह से घटना आगे बढ़ी है उस तरह से करना है। क्रम से बस आपको लिखते जाना है कि अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप उसको जो है क्रम से लिख सकते हैं। तो आधे आधे नंबर का है ये और इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। और पहला है जैसे इस तरह से ये भ्रांतो बालः चैप्टर का है, तो इस एक बार ये वाले चैप्टर्स जो हैं आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। भ्रांतः कश्चन बालः आसीत्, तो पहला नंबर आ गया हमारा भ्रांतः, कोई बालक जो है वो अगला है हमारा सेकंड नंबर पे आया सह पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, वो पाठशाला जाने के लिए ना जा करके और कहाँ खेलने चला गया था। आगे है किंतु तेन सह क्रीडाएं तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। अतः एकाकी बालकः किमपि उद्यानं प्राविशत्, तब एक जो है बालक वह बालक जो है एक उद्यान में चला गया, बगीचे में चला गया। उद्यानम गत्वा स मधुकरम आयत, फिर वो वहां पर एक मधुकर को बुलाने लगा। सह मधुकरम बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, और उसके जो आह्वान को जब उसने बुलाया तो उसने तिरस्कृत कर दिया, उसको नहीं सुना। आगे है बालः भूयो भूयः हठम आचरति, और वो बार बार वो हट करने लगा। मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, की मैं जो है मधु जो है शहद जो है इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ। तो इस तरह से अगर आपको देखिए चैप्टर की हिंदी पता होगी तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ये 4 नंबर का आएगा आपका, और 4 में से 4 आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपने जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी हिंदी पढ़ लेनी है अच्छे से। और सारी वीडियो जो है हमने बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जा करके उनको चेक कर सकते हैं। आगे आता है लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या करना है, रेखांकित पद में आदृत्य प्रसंग के अनुसार जो है अर्थ का चयन करना है। जो आपके बुक में शब्द अर्थ दिए होते हैं उसमें से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो पहला जो है मल्लिके सत्वरम आगच्छत, मल्लिके जो है वो क्या कहता है, मल्लिके जल्दी से आओ। तो सत्वरम मतलब क्या होता है, जल्दी। अगर आपको सत्वरम का अर्थ पता होगा तो आपको पता चल जाएगा जल्दी मतलब शीघ्रम, तो इसका अर्थ क्या हो गया, शीघ्रम सही हो गया। आगे है प्राणीन एवं व्यस्यः संतु, तो व्यस्यः का अर्थ क्या होता है, दोस्त, और दोस्त को क्या कहते हैं, मित्राणी, तो इसलिए इसका सही हो गया मित्राणी। आगे है स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, तो स्वादौनी मतलब स्वादिष्ट, ये अभी हमने पढ़ा ही था, मल्लिका और चंदन वाले चैप्टर्स का है ये। तो स्वादिष्टानी इसका सही हो गया। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोध्यत, प्रीतो, तो प्रीतो हो मतलब प्रसन्नः, तो प्रसन्नः इसका उत्तर जो है हमारा सही हो गया। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ जो है देखने हैं। अगला करते हैं हम। अगला है हमारा ख पार्ट है इसका। इसमें क्या करना है, अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्यायवाची, पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, सेम वर्ड्स जो होते हैं जिनका सही सेम अर्थ होता है उनके साथ मिलान करना है इसको। तो किस तरह से करेंगे, अक्षमः, अक्षमः मतलब असमर्थ, तो असमर्थ देखिए अभी हमने पैसेज में भी पढ़ा था अक्षमः शब्द, तो आपको अगर हिंदी पता होगी तो आप 1 सेकंड में कर देंगे इसको, असमर्थः। मनोहर मतलब आकर्षकः, दुहिता मतलब पुत्री, सुता भी कहते हैं उसको। सुमनम मतलब जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, और कुसुम भी कहते हैं उनको। तो देखिए ये 2 सेकंड का है और आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए आपको अपने चैप्टर्स की हिंदी अगर आपको पता होगी तो आपके वहां से 30 नंबर आने वाले हैं। तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 80 में से। तो आप चैप्टर्स की हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, तो आपको जिससे कि ये क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसके अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।